अस्सलामुअलैकुम जी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अगले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड देख रहे थे। आज की जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 है, यानी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन, हाइड्रा मीन वाटर, ठीक है जी। जब भी किसी भी तरह के एलिमेंट का रिएक्शन वाटर से होता है आयनिक फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी amount of the energy released when 1 mole of the ion undergoes the hydration, which is the special case। यानी या तो वो सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ की जाने वाली एनर्जी हो, या इस तरह से कि आप उसी किसी भी तरह के आयन का सोल्यूशन बना रहे हैं वाटर के साथ, उस हमको बोलते हैं हम कि वो आप उसकी चेक कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। लेट्स टेक एग्जांपल। हमारे पास देखें NaCl है, तो हम चूँकि वो सॉलिड फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं कि उसको मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, तो वो एक्वस फॉर्म में चला जाता है। तो वो जो एक्वस फॉर्म में जाने वाला NaCl है, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl एक्वस, तो वो जो आइंस है -774 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो रिलीज़ होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान, जब वो गैशियस स्टेट में जाते हैं आइंस, तब हम बोलते हैं कि वो जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दैट आइंस। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स को उसने सेपरेट किया हुआ है और अलग से एक हाइड्रोजन एटम लेके, हाइड्रोजन आइन लेके उसने उसका रिएक्शन किया हुआ है जी वाटर के साथ। तब भी जो एनर्जी है उसको हम बोल रहे हैं कि वो एनर्जी रिलीज हुई है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो हाइड्रेशन एनर्जी है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इनके आयनिक रेडियस के साथ में इनकी हाइड्रेशन एनर्जी आपको सामने दिखाई हुई है। यानी लिथियम को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो उस दौरान जब वो लिथियम का एक्वस आयन बनता है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -515 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसी तरह सोडियम की जो एनर्जी है -405 किलो जूल पर मोल। पोटाशियम की एनर्जी, पोटाशियम आयन लिया, उसको वाटर में मिक्स किया, एनर्जी रिलीज हुई तो -312 किलो जूल पर मोल। इसी तरह रुबीडियम की एनर्जी -296 किलो जूल पर मोल और सीजियम -263 किलो जूल पर मोल। तो ये थी कि आपने फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स की एनर्जीज को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्या है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का कि एक्सप्लेन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। तो जैसे ऊपर मैंने NaCl की एग्जांपल ली, इसी तरह क्लोरीन हमारे पास ऐसे तो पाया नहीं जाता, तो हमें अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी हम क्लोरीन को लेके वाटर में NaCl को लेके वाटर में ऐड करेंगे, तो दोनों आइंस की अलग अलग से हाइड्रेशन एनर्जी इसी तरह से काउंट हो जाएगी। -406 किलो जूल पर मोल होगी सोडियम की और -363 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली एनर्जी होगी किसकी, आपके पास क्लोराइड आयन की, ठीक है जी। अब हम इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड देखते हैं कि ग्रुप और पीरियड में इसकी क्या वेरिएशन है हाइड्रेशन एनर्जी की। एक बात आपने याद रखनी है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट या किसी भी आयन की चार्ज टू डेंसिटी के ऊपर, ठीक है जी। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज। सो अमॉन्ग टू आयंस विद द सेम चार्ज द स्मॉलर रेडियस विल हैव मोर हाइड्रेशन एनर्जी। बड़ी आसान सी बात है, जिसका रेडियस कम है, जिसका साइज़ छोटा है, उसके न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा, न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा और वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। एटम का जो नेचर है वो सख्त हो जाएगी, एटम हार्ड हो जाएगा। जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है S ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके, तो टॉप टू बॉटम हम देखते हैं इन ग्रुप तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छीन के अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उनको हाइड्रेट करने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। स्मॉलेस्ट साइज लिथियम का है, आई थिंक सो। तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन का साइज़ अपने ग्रुप में ग्रुप 7 की बात करें तो वहाँ पे सबसे कम है, उसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी अमाउंट सबसे ज़्यादा है। एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। होप्स हो कि आपको डेफिनेशन और वेरिएशन सारी इसकी पीरियोडिक टेबल में समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।